भगवान को मारने के लिए दैत्यों को ही क्यों भेजता था? स्वयं भी तो परम बलशाली था, जा सकता था। हर बार दैत्यों को ही क्यों भेजता? सोचने वाली बात है। क्यों? मथुरा में वो भी थे और मथुरा का राजा स्वयं था, क्यों नहीं गया? इसके पीछे भी महाराज रहस्य है, बताता हूं। नंद बाबा की एक बहन थी जिनका नाम था सुनंदा, जो काशी नरेश को ब्याही गई। उनका विवाह काशी नरेश के साथ हुआ। एक बार वहां अपने मायके अपने भाई के यहाँ घूमने आई, अपनी सखियों के साथ सरोवर से यमुना मैया से जल लेने गई। और कंस का आतंक तो महाराज पूरे ब्रज में जोर शोर से हो रखा था। ये उधर से गुजरा तो इसने सुनंदा मैया की कलाई को पकड़ लिया और अभद्रता पूर्ण व्यवहार करने लगा। तो सुनंदा मैया पतिव्रता थी, सतीत्व धर्म धारण करने वाले, तो उन्होंने वही यमुना का जल लिया और अभिमंत्रित किया और कंस के ऊपर छिड़क दिया। कह दिया, जा तू स्त्रियों का अपमान करता है, अवहेलना करता है, जा तू स्त्री हो जा। अब तो कंस महाराज स्त्री बन गया। उसके साथ वाले महाराज वो लेकर राजमहल वापस लौट गए। 6 महीने तक महाराज ये कंस अपने राजमहल से वापस बाहर नहीं निकला। 6 महीने के बाद महाराज देवर्षि नारद का वहां पदार्पण हुआ, क्योंकि नारद जी की महाराज किसी भी जितने भी देवी देवता थे महाराज किसी ना किसी दैत्य से अवश्य विरोध रहा। लेकिन देवर्षि नारद ऐसे रहे जिनका ना दैत्यों से बुराई रही महाराज, ना देवताओं से रही, दोनों से बराबर। तो दैत्यों के यहाँ आना जाना लगा रहता था। कंस के यहाँ पहुंचे, कंस को देखा, जानते सब हैं लेकिन फिर भी पूछ लिया क्या बात हुई। तो उसने सारा वृत्तांत बताया, उपाय पूछा। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे कंस, इस काम को जिसने बिगाड़ा है वही बनाएंगे। तू जा और सुनंदा जी के चरणों को पकड़ ले, क्षमा याचना कर ले। यदि उन्होंने कृपा कर दी, अगर उनके हृदय में दया आ गई तो शायद तू पुनः पुरुष रूप में आ जाए। तो कंस ने वैसा ही किया, काशी गया। काशी में जाकर के सुनंदा मैया से क्षमा याचना की। क्षमा याचना करने के पश्चात मैया ने भगवान से प्रार्थना करके उसे पुरुष रूप दोबारा से प्रदान किया और कह दिया कि कंस याद रहे, आज के बाद यदि तूने ब्रज की ब्रजांगनाओं के साथ कोई छेड़खानी की, अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया, तो तू पुनः स्त्री हो जाएगा। और कंस का स्वभाव महाराज गलत था। जिसका महाराज चरित्र बिगड़ गया उसका फिर ये पूरा चलचित्र बिगड़ जाता। और जब व्यक्ति का महाराज चरित्र गिरता है तो फिर इस जीवन में शेष कुछ बचता नहीं है। चरित्र और चाहे जिस जगह पर गिरते हैं महाराज, तो दाग अवश्य छोड़ के जाते हैं। चाहे यदि हमारे वस्त्रों पे गिर जाए तो वस्त्रों पर धब्बा पड़ जाता है, और यदि हमारा चरित्र गिर जाए तो हमारा ये जीवन व्यर्थ हो जाता है, कलंक लग जाता है।
और जिस मानव ने महाराज अपना चरित्र सुधार लिया, तो किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है जो तुझे नीचा दिखा सके। इस संसार में फिर वो जन्मा ही नहीं। यदि तुम चरित्र के पक्के हो गए तो फिर तुम्हें महाराज कोई नीचा दिखा दे। चरित्र महाराज व्यक्ति की धरोहर है। इसीलिए महाराज कंस ब्रज के अंदर नहीं जाता था, दैत्यों को भेजता था। डर था क्योंकि स्वभाव ऐसा था कि यदि गया तो महाराज नियत सावधान नहीं है, गलत व्यवहार हो जाएगा। गलत व्यवहार हुआ तो महाराज पुनः स्त्री बनने में विलंब नहीं होगा, पुनः दोबारा से मानव रूप भी नहीं मिलेगा। इसी डर से तमाम दैत्यों को भेजता। पूतना को भेजा, अकासुर भेजा, बकासुर भेजा, अघासुर भेजा, तृणाव्रत भेजा। सभी का मेरे गोविंद ने उद्धार किया।